दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं साजिद तार साहब। तार साहब, पहले तो आपने टाई बहुत अच्छी पहनी है और ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू सो मच। भाई, डिफरेंट ग्लासेस हैं, मैंने नोटिस कर लिए हैं और व्यूअर्स ने भी कर लेने हैं, सारी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक तार साहब, इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं। शायद वो अपनी मर्जी से चीज़ें करने का दिल रखते हैं। तार साहब, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ, इसमें हमने देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। दहशत गर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सब के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। तार साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गुस्से में हैं? क्या मसला क्या है तार साहब? चीमा साहब, मैं पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं। और उसका कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये लोकल सियासत है। ये नफरतों का कारोबार जो है, ये लोकल सियासत है चीमा साहब। और इट्स नॉट वर्थ इट कि इसको ज्यादा सीरियस लिया जाए। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर जंग ही ये समझते हैं सोल्यूशन, तो देन दे शुड हैव इट। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माजी में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारा फायदा उठाया, मैं तो अभी तक वही पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से आए थे और कामयाब हुए थे। और मुझे लगता है कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। इसमें से ये सारा जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है, और किसी का कोई फायदा नहीं चीमा साहब। और तीसरी, अगर जो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि अगले दिन अकेला बैठ के बल्कि सोच रहा था कि मुझे सोचना ये चाहिए मैं कौन हूं, और भारत और पाकिस्तान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है चीमा साहब। मेरा बिल्कुल स्लोगन ये था, और आज भी मैं समझता हूं मेरा स्लोगन ये है कि अगर पाकिस्तान मेरी मां है तो इंडिया मेरी खाला है। क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हैं जिनको मैं कभी किसी लेवल पे भी ना रिजेक्ट कर सकता हूं, ना निग्लेक्ट कर सकता हूं। और हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को, हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को। आप सोच नहीं सकते कि जब ये सारी जंग हो रही थी, मैं मुसलसल आई वाज प्रेइंग नॉन स्टॉप फॉर देयर सेफ्टी। खासकर जो मेरे दोस्त इस लुधियाना एरिया के अंदर थे, जलंधर के अंदर थे। लेकिन चीमा साहब, मैं खासकर अब मैंने मीडिया सुनना छोड़ दिया उस रीजन से कि नफरतें इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कल मोदी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, रोटी के साथ गोली की जो उन्होंने बात की है, उसको मुसलसल इस वक्त वो चैनल पे चल रही है। अब मैं उसमें क्या, उस पर मैं बात करूं ना, आपको बात उसमें से निकल ही कुछ नहीं सकता उस बात में से, अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं कल बल्कि बड़े ठंडे दिल के साथ सोचता रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरा रोल क्या होना। फिर भी आज जिस तरह लोग कहते हैं ना, अमन की आशा एक चली थी, मूवमेंट खत्म हो गई है, उसके खत्म होने से फिर भी हम लोगों को अमन की बात नहीं बंद करनी चाहिए, करनी चाहिए। इस स्ट्रेस के दौर में चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे बिलखसूस मेरा अपना पर्सनल, यहाँ पे बड़े लोगों ने चीजों को मनाया, फतह को मनाया, जंग को मनाया। मैं किसी एक इवेंट में नहीं गया चीमा साहब, क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि जंगों में से जीतता कोई नहीं। जहां इंसान मरे चीमा साहब, जहां इंसान मरे, वहां आप जाके जश्न मनाते हैं, आप वहां क्या फायदा उसका? मैं, और दूसरा ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि दोनों साइडों से फिर दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारियां जारी हैं, दोनों तरफ से। मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था जंग रोकते ना, लगता यही है। एक बारी वो कहते साडे पंजाबी रीज ला लेंगे, वेख लेंगे, अगला पासा एक दूजे का वेख लेंगे। चाइना कितना तकड़ा है वो वेख लेंगे, ये वेख लेंगे कि कित्थे तो जा सकने हैं, व्हाट आर आवर लिमिट्स, व्हाट आर आवर लिमिट्स।
तो उसमें चीमा साहब, इसमें मैं तो समझता हूं कि इट्स सो स्ट्रेसफुल। बल्कि मैं तो आज बल्कि सोच रहा था कि आपके साथ, बल्कि जो मेरा एक अपना चीमा साहब, जो मेरा पॉइंट है, मैं एक तो पाकिस्तान और भारत को दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहता, और ना मेरा कोई डिफरेंस है चीमा साहब। उसकी वजह यह है, किसी की पॉलिसी या किसी की एक को तकरीर करने से, तकरीर को या किसी लफ्ज को उस पर अपनी राय देने से यू कैनॉट हेट द कंट्री। मेरे जो वहां पे दोस्त हैं, मेरी जो फैमिलियां हैं, हाउ कैन आई टेल, मैं उनको सामने रख के अगर देखूं, हाउ कैन आई हेट इंडिया। मैं बल्कि चीमा साहब, मेरे लिए जिस कंट्री में मेरा दोस्त जसदीप पैदा हुआ है चीमा साहब, हाउ कैन आई हेट दैट कंट्री टू बिगिन विद। हाँ, अगर उसकी पॉलिसी किसी को डिस्कस किया है, किसी ने उस पर अपनी ओपिनियन दी है, इट डजंट रिफ्लेक्ट कि आई हेट दैट कंट्री, और मेरा उसके साथ कोई बॉन्डेज नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। मैं समझता हूँ भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां के मीडिया को, उनकी पॉलिसीज को, चीजों को। और मैं हमेशा चीमा साहब, मैं जिस तरह बताया कि मेरे रिलेशनशिप, मैं आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर जयशंकर, उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स 40 साल की, किस तरह यू कैन इग्नोर दैट विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम। हाँ, ये है कि इसमें मैं जो बार बार चीमा साहब बताने की कोशिश करता रहा हूं कि उनकी पॉलिसी गलत हो सकती है, ही कैन नॉट गो रॉन्ग, और पॉलिसी किसी भी इंसान की गलत हो सकती है चीमा साहब। अगर मैंने ये जिक्र किया है कि आइसोलेशन में था, और देखें उसमें मैं अब बल्कि आपके प्रोग्रामों में ही मैं उनकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट करता रहा हूं कि तेल भी ले रहे हैं अपनी मर्जी से, S-400 भी ले रहे हैं, अमेरिका के कामयाब दौरे भी कर रहे हैं। देखें उनकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी हाउ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट दे आर। मैं खुद बात ही करता रहा हूं, मैं बहुत बड़ा इस चीज का मदा रहा हूं, आज भी हूं, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज ये हुए हैं कि दुनिया ने भी फिर उसी तरीके से रिएक्ट किया। उसमें मुझे ये बताएं कि मैं कहां गलत हूं या कोई दूसरा किस तरह गलत हो। अगर इसका जिक्र करना आप बंदा को ये समझे कि मेरा भारत के साथ प्यार कम है, तो दिस इज रॉन्ग, मेरे ख्याल में रॉन्ग चीमा साहब। बल्कि मैं अब सोच रहा था कि किसी और टॉपिक पे बात करूं। आजकल यहाँ पे एक और बहुत बड़ा टॉपिक जो इस वक्त अमेरिका के अंदर है, बल्कि कल हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, और वो कांग्रेस में भी गए, उनको बड़ा ग्रिल करने की कोशिश की गई, स्टूडेंट वीजों का इशू। स्टूडेंट वीजों का इशू एक इतना बड़ा बन चुका है। और कल सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर लोग डिस्कस कर रहे हैं चीमा साहब, वो ये है कि स्टूडेंट वीजे हार्ट पे रोक दिए गए पूरी दुनिया से, और उसके पीछे इंपैक्ट क्या है, कहते हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया जाए, इनको देखा जाए किस तरह। चीमा साहब, उसमें मैं बिलखसूस एक तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो खासकर हार्वर्ड से ये शुरू हुआ सिलसिला, उसके ऊपर सबसे बड़ा जो एलिगेशन था कि वहां के स्टूडेंटों ने एंटी सेमेटिक चीजों को प्रमोट करते रहे हैं चीमा साहब। और फिर उसके बाद हार्वर्ड ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया था। उनका स्टेटस सस्पेंड किया गया, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर पाएंगे, उसको एक फेडरल जज ने उस चीज को ब्लॉक कर दिया है चीमा साहब। उसके बारे में 6800 स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल वहां पे, जो कि टोटल पॉपुलेशन, स्टूडेंट पॉपुलेशन का 27%। सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां पे चाइनीज हैं, दूसरे नंबर पर भारतीय इंडियन हैं, 700 स्टूडेंट्स। 140 मुल्कों के स्टूडेंट हैं जिनको ये पॉलिसीज जो हैं वो इफेक्ट करेंगी। 140 चीमा साहब। इस वक्त अमेरिका के अंदर 10 लाख से ज्यादा गैर मुल्की स्टूडेंट, और इसमें खासकर जो एक सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे इससे बड़ा अफसोस इस बात का था, अब बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, अब्दुल्ला सयाल उसका नाम है, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया था चीमा साहब कि उसने अकॉर्डिंग टू हिम के नए दाखिलों में पाकिस्तान से सिर्फ 2 स्टूडेंट आए। और दूसरा इस वक्त सबसे मसला जो बन रहा है बड़ा, कि इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में घर चले जाते थे, इस दफा वो घर नहीं जा रहे। ये एक सबसे बड़ा। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए, दुनिया इज रीएडजस्टिंग, रीग्रुपिंग, चाहे जिस तरह भी हो, यूक्रेन की जंग की वजह से, इजराइल की जंग की वजह से, और अब ये तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो आप बता रहे हैं, एक नया जो है वो कटा खुल गया है इंडिया पाकिस्तान में। तो अब उसमें उस रीजन के अंदर ताइवान की सिचुएशन चेंज होती नजर आ रही है। डेली बेसिस पे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जो 6th जनरेशन तैयारा बना रहा है चाइना, उसके बारे में बातें कर रही है, बल्कि जो 5th जनरेशन है
जो पाकिस्तान को भी वो देने की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बातें हो रही हैं। और फिर ये भी डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान उसके पैसे किस तरह देगा, या चाइना फ्री देगा, या किस तरह देगा। लेकिन ग्रुपिंग इज गोइंग ऑन। दुनिया इस वक्त अगर देखा जाए, अमेरिका के अंदर एक ये भी चीज डिस्कस हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तक अचीव नहीं कुछ कर पाए, चाहे वो यूक्रेन हो या चाहे वो गाजा हो। गाजा के ऊपर इस वक्त जो उनकी एड जा रही थी, उसके ऊपर आज की बीबीसी की खबर है कि जिन टर्म्स पर इजराइल देना चाहता है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने उस पर उसके साथ एग्री नहीं कर रहे। इस तरह के चीमा साहब कई मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन मेरी जो ख्वाहिश, मैं हमेशा जिस चीज को प्रमोट करता रहा हूं, मेरा ख्याल में वो हमेशा मैं उसका रहूंगा प्रमोट करने वाला, कि ट्रेड और एजुकेशन। ट्रेड और एजुकेशन पाकिस्तान के हवाले से चीमा साहब, मैं बल्कि एक रिसर्च कर रहा हूं कि विजन 2030 के 2030 तक कौन कौन से पाकिस्तान में इकदाम किए जाएं जिनसे हम कुछ ट्रैक पे आ सकते हैं। चीमा साहब उसके बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। मैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आई होप कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब, कानून बहुत ज्यादा पहले ही मौजूद हैं, उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है। रिसेंट आपके पाकिस्तान में जो बाहर से लोग पॉलिटिकल असाइली जाएंगे, डिपोर्ट होकर उनके ऊपर केसेस किए जाएंगे, उनके वीजे 5-5 साल के लिए कैंसिल किए जाएंगे। और जो इस वक्त भिखारियों का ट्रेंड जो देखा गया है यूएई और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, और हज और उम्रे के वीजों पर अगर वो एम्बेसी कहेगी तो उनके 5-5 साल के लिए वीजे, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए। अच्छी स्टेप है, लेकिन ये ना हो कि फिर पासपोर्टों के रेट बढ़ जाए। ये ना हो कि पासपोर्ट महंगे बनने शुरू हो जाए और जिथे कहते ना पहले 10,000 लैके बना दें, उनका रेट 50,000 हो गया। फिर उसका देखिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है चीमा साहब। इस वक्त जो दूसरी आपकी सियासी इंटरनल पोजीशन ये है कि हालात बताते हैं कि मुर्शिद मिन्नतों तरलों पे आ गया है। उसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन चीमा साहब ये आई है कि कल जो हमारी सिस्टर आला हैं, जो माई हलीमा सिलाई मशीन वाली, उन्होंने कहा है कि खुदा दा ना जे दसो कि इमरान खान किनू छड़े ते सानू बाहर कढ़ दे। लेकिन जो यूट्यूबर जिनकी आमदनें डॉलरों में है, वो कहते नहीं, खान डटा रहेगा, मर जाएगा, फला कर जाएगा। वो अंदरों चीखदा पिया, कहता मैनू बाहर कड्डो, मेरे पसीने ना कपड़े भी गल गए।